जुआ दांव पर भविष्य, बस 3 दिन बाकी। परीक्षा पर पक्ष विपक्ष। केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। परीक्षा का सवाल, सियासी बवाल। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। 3 दिन बाकी, होगी परीक्षा या मिलेगी माफी? परीक्षा, सुरक्षा और सियासत। नीट और जेईई परीक्षा पहली बार सियासी मुद्दा बन गई है। कोविड-19 के कारण यह परीक्षा 2 बार स्थगित हो गई थी। एनटीए ने सितंबर में परीक्षा करने का ऐलान किया था। एनटीए का कहना है कि पूरी सुरक्षा के साथ तय समय पर परीक्षाएं होंगी। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। कल यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, आज कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। जयपुर समेत कई जिलों में 11 बजे से केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बीच सवाल उठता है कि जब बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं तो नीट जेईई परीक्षा का विरोध क्यों हो रहा है? राजस्थान में 31 अगस्त को बीएसटीसी की परीक्षा होगी, जिसमें करीब 6 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा में मुद्दे अलग कैसे हो सकते हैं? क्या कहना है छात्रों का? क्योंकि फोन लाइन से छात्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी समस्या बताएंगे, और इसके अलावा गेस्ट पैनल से भी जानेंगे जो छात्रों की समस्याओं पर अपनी राय रखेंगे। देखते हैं परीक्षा, सुरक्षा और सियासत। तो नीट और जेईई के छात्र भी न्यूज 18 राजस्थान से जुड़ेंगे, उनकी समस्याएं भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भाई जब बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं इस कोरोना काल में और बीएसटीसी की परीक्षा करवाई जा सकती है, तो नीट और जेईई के एग्जाम क्यों नहीं? प्रदर्शन अब कांग्रेस कर रही है। कल यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया था और आज कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासुदेव देवनानी जी पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, मोहित त्यागी जी काउंसलर हैं, और विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले विपिन शर्मा जी, आपके पास में आ रहा हूं। क्या कहता है शिक्षक संघ इस परीक्षा को लेकर? हमारा ये मानना है, बच्चों पे जो मानसिक प्रेशर पड़ा है लॉकडाउन पे और ये इस पे, तो बच्चों के जो एग्जाम है वो हो जाने चाहिए। कुछ बच्चे ड्रॉप करके भी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनका तो ये दूसरा साल हो गया। इस परीक्षा को अगर आगे पोस्टपोन करते हैं तो सर जो विरोध कर रहे हैं उनके पास क्या रोड मैप है कि कब होनी चाहिए ये परीक्षा? क्योंकि मानसिक दबाव उनके पास इतना ज्यादा हो गया है। और दूसरी जो इस सत्र की जो टीम है वो तैयार हो गई, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में दोबारा जेईई होगा, तो इन बच्चों को कैसे बाइफरकेट करोगे? तो ये एग्जाम करके उनका प्रेशर खत्म कर दिया जाए, उनका जो मानसिक वेदना झेल रहे हैं उसको खत्म करके एग्जाम निश्चित रूप से होना चाहिए। बाकी भी एग्जाम हुए, सुरक्षा के मापदंड रखते हुए वो इसको एग्जाम को भी करा लेना चाहिए। बाकी जो एग्जाम है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में 20 लाख बच्चों ने दिए, वो भी राजस्थान में हुए। इस संबंध में मैंने बात की थी, कांग्रेसी जो विचारधारा के लोगों ने बताया कि हमने सुरक्षा के मापदंड किए। हमारा विरोध प्रदेश के लिए, राजस्थान में हम ये एग्जाम कराने के लिए सक्षम है, हमारे पास वो संसाधन है। उनका यह कहना है कि कांग्रेसी मित्रों का कि पूरे देश के लिए जहां गांवों में स्थिति खराब है, बिहार पश्चिम बंगाल में जहां बच्चा नहीं आ सकता, संसाधन नहीं है, जहां उनके लिए विरोध है। कांग्रेस एक पूरा विपक्षी दल है, देश का विपक्षी दल है, इस वजह से विरोध करें। उसके साथ
जो विरोध हो रहा है उसके साथ राजस्थान का भी विरोध है, उनका ये कहना है। वो जो परीक्षा के बारे में बताया गया कि 31 चलिए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, विपिन जी मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, और भी मेहमान हैं उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक स्टूडेंट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अंशुल पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, परीक्षार्थी हैं, ये भी नीट JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं। अंशुल, कहाँ से आप बोल रहे हैं और किस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और क्या कहना है आपका? सर मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम अंशुल पाठक है। हाँ अंशुल बोलिए। तो सर मेरा ये कहना है कि अभी जो ये इतना प्रेशर और मतलब कि हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं ना पेपर देने के लिए, और अभी मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि पेपर लिया जाए, तो सर इसका मतलब एक सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अभी हम इतने वो नहीं है, क्योंकि यहाँ से भरतपुर से जयपुर और फिर वो भी सेंटर थोड़ी बस ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल पा रहा है। आपका सेंटर जयपुर आया है? हाँ सर मेरा सेंटर जयपुर आया है। तो सेंटर के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने नजदीक का कोई सेंटर चूज कर सकते हैं। क्या आपके सबसे नजदीक जयपुर ही है अंशुल? हाँ सर सबसे नजदीक मेरा जयपुर ही है। अच्छा अंशुल, अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि नीट पोस्टपोन हो और इसके लिए हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि हम मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अंशुल, जब बात की जाती है बीजेपी नेताओं से या केंद्र सरकार से, अगर सरकार से इस बारे में बात की जाती तो कहते हैं टाइम तो था, स्टूडेंट्स के पास कोरोना काल में टाइम ही था, तैयारी वो कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी कि टाइम और कब तक? सर टाइम अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे हम ही नहीं सारे बच्चे ये चाहते हैं वो तो कि मतलब जो अगर मैं बोलूं या तो कोई इसमें अंशुल इस चीज को समझना होगा। देखिए मेरी बात समझिए आप, 2 या 3 बार इस परीक्षा को पहले ही पोस्टपोन किया जा चुका है। इस तरह से कितनी परीक्षाएं होनी भी है, कब तक इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाता रहेगा अंशुल? सर इसके लिए हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। ये पेपर ऐसे बोर्ड नहीं है कि हम इसको पहले प्रिपेयर करके सीधा दिया जा सके। इसमें थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हर चीज फिजिकली, मेंटली एंड बायोलॉजिकली सभी प्रिपेयर होना पड़ता है। चलिए ठीक है अंशुल, आपकी बात। हमारे साथ वासुदेव देवनानी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। वासुदेव जी, आपने बात सुनी होगी, एक परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़े थे, समस्याएं बता रहे हैं, मेंटली बता रहे हैं कि अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो क्यों नहीं ये परीक्षाएं आगे पोस्टपोन्ड हो सकती हैं? मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि ये परीक्षा पहले भी 2 बार पोस्टपोन्ड हुई है और तीसरी बार चौथी बार कितनी बार पोस्टपोन करना चाहेंगे। और साथ में विद्यार्थी पिछले वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। उल्टा परिणाम है कि जो लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता निश्चित रूप से उनकी बिगड़ रही है, क्योंकि जो तैयारी गंभीरता से करता है उससे परीक्षा न होने पर बड़ा दुख होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक स्वास्थ्य के बार में ये सारी परीक्षा पार्टी लाइन पे ध्रुवीकरण होनी शुरू हो गई, जबकि इसको पार्टी लाइन से ऊंचा उठ करके शिक्षा के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक और राज्य सरकार अपने यहाँ तो परीक्षा करवाने में सक्षम मानती है, लेकिन केंद्र की जिसमें केवल राजस्थान में 1,15,000 विद्यार्थी बैठेंगे उसकी परीक्षा करवाने में ये विरोध कर रहे हैं, जबकि राजस्थान के अंदर 6 लाख, तो जैसा आपने कहा कि इनमें आपके 31 अगस्त को BSTC की या DELED की परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन साथ में 3 सितंबर को पूरक परीक्षा और स्टेट ओपन की परीक्षा है जिसमें 8 लाख बच्चे बैठेंगे, तो उसमें 6 लाख और 8 लाख 14 लाख बच्चों की अभी व्यवस्था करेंगे। 20 लाख पहले की 10वीं और 12वीं की कर ली है और अभी 1,15,000 जिसमें व्यवस्था इनको करनी है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल राज्य के अंदर कांग्रेस अपने आकाओं को खुश करने के लिए और मोदी जी का विरोध करने के लिए इस प्रकार का किया है। नंबर 2, जो आपने बच्चों की बात कही, मेरे पास भी बच्चों की जानकारी है कि टोटल इसमें 23 लाख बच्चे JEE और नीट में बैठने वाले, उसमें 17 लाख बच्चों ने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिया है। इसमें 17 लाख बच्चे तो अभी चाह रहे हैं, अभी तो 13 सितंबर है और लोग जरूरी नहीं है ना कि प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है तो चाह ही रहे हैं परीक्षा दिला, ये भी हो सकता है कि ठीक है अगर सरकार चाहती है परीक्षा दिलवाना तो कम से कम प्रवेश पत्र तो डाउनलोड कर लें, रिस्क नहीं, रिस्क फैक्टर कोई ना रह जाए, इसलिए भी उन्होंने डाउनलोड कर लिया हो। लेकिन अधिकतर छात्र यही कह रहे हैं सर
कि हमें परीक्षा नहीं देनी है अभी? ये भी ऐसा अधिकतर ने कोई मापदंड नहीं है। अधिकांश छात्र चाह रहे हैं परीक्षा हो, अभिभावक भी चाह रहे हैं परीक्षा हो, इसके कई प्रमाण है। और जो विरोध कर रहे हैं उनमें से पूछा जाए कि कितने लोग उन्होंने वास्तव में JEE का, नीट का उन्होंने फॉर्म भरा है। ये तो विरोध के लिए विरोध कुछ पार्टी के वर्कर्स या उनके यूथ विंग इस प्रकार का दृश्य खड़ा कर रही है। आज भी सारे देश के अंदर टोटल 15 या 23 लाख जो बैठेंगे, और इसमें मेरा स्पष्ट करना है, नीट तो खैर ऑफलाइन है, लेकिन JEE तो ऑनलाइन है। JEE ऑनलाइन में इनको क्या दिक्कत है? और उसमें भी हर 6 महीने में वो परीक्षा होती है। और मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं, जो तैयारियों की दृष्टि से निश्चित रूप से हर बच्चे का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोच्च पर है। अब उसमें राज्य सरकार जो परीक्षा करवा रही है, उसमें एक कमरे में 24 बच्चे बैठेंगे, जबकि केंद्र सरकार के नीट और JEE की जो परीक्षा है उसमें एक कमरे में केवल 12 लड़के ही बैठेंगे, और उसमें सारा डिस्टेंस और सब तरह की व्यवस्थाएं। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना, और केंद्र में मोदी जी कुछ भी करें, हमारी सरकारें जो कांग्रेस शासित सरकारें वो इसका विरोध करेगी, निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। जनता, विद्यार्थी देख रहे हैं। मुझे तो लगता है इस अनिश्चितता का विद्यार्थियों के मन में ज्यादा तनाव है। परीक्षा होने के कारण तनाव नहीं है, लेकिन जो आपके इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी जिसके कारण कोई डेट तय नहीं है, उसके कारण से ज्यादा तनाव है। इसीलिए ये परीक्षा समय पर होना ये आवश्यक है, और उसमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए जिसका केंद्र सरकार ने भी कहा है, और उसको राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि वहां पे जो भी कोविड के लिए जो प्रिकॉशन लेनी है वे प्रॉपर ली जाएं। और दूसरा, एक बात को जोड़ते हुए अपनी बात को कहूंगा कि विद्यार्थियों से पूछा गया था कि आप अपने निकटतम सेंटर कौन सा उपयुक्त मानते हो, जो विद्यार्थियों ने दिया वही सेंटर दिया गया है। फिर उसके बाद समस्या कहाँ है? तो यह कहीं भी तैयारी नहीं है। एक आध बच्चा या कुछ बच्चे कह सकते हैं किसी कारण से, लेकिन आम विद्यार्थी इस परीक्षा को समय पे होने देना चाहता है। और मेरी तो कुछ IIT प्रोफेसर से भी बात हुई। IIT के प्रोफेसर का कहना है यदि अभी नहीं कराई तो सारा कैलेंडर बिगड़ेगा। अब सितंबर के परीक्षा के बाद भी दिसंबर तक की सेशन शुरू हो पाएगा। तो इस प्रकार के 6 महीने ऑलरेडी हम लेट हैं, तो एक सेशन यदि अलग करना, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर बात होगी। और फिर IIT में यदि अभी पोस्टपोन्ड हुआ तो अगले वर्ष 2 फर्स्ट ईयर आएंगे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी IIT के पास नहीं है। तो इस प्रकार का एक बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए आवश्यक है ये परीक्षा समय पे कराना उचित होगा। लेकिन सारी वासुदेव जी, मैं फिर से आ रहा हूं। हमारे साथ एक कोचिंग संचालक हैं अनीश कुमार, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनीश, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं होल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ का प्रदेश संयोजक हूँ। पहली बात तो हम ये है कि हम समय पर एग्जाम करवाने के पक्ष पर हैं, और हमारे जितने भी इस क्षेत्र में कोचिंग संचालक है, कोचिंग संस्थाएं हैं, उन्होंने साल भर तैयारी की है और उनके बच्चे बिल्कुल तैयार है और ईमानदारी से तैयारी की है, उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं है। ये 1 या 2 महीने टालने का विषय नहीं है। छात्र इसको 1 वर्ष पीछे जाने के रूप में देख रहा है, और ये जो 3 दिन बचे हैं ये छात्र के लिए बहुत ही अहम दिन होते हैं, और इन दिनों में हम छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं। इस प्रकार के आंदोलन पूरे देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। छात्र को ये 3 दिन पूर्ण रूप से उसकी तैयारी करने के लिए मदद करने के रूप में हमें देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अनीश। पहले है, राजनीतिक दल बाद में है, हम देश की बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया अनीश। मोहित त्यागी जी, इस तस्वीर को देखते हुए लग तो ये रहा है कि सिर्फ बच्चों को ही इस वक्त काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, इन राजनेताओं को भी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत इस वक्त है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे राजनीति होना बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट अभी जिस प्रकार की स्थिति है, मेरे अनुसार ये इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं उनको अभी सिटी तक आने में 3-4 घंटे या 5 घंटे लग रहा है। पहले तो ठीक है, वो जाके किसी भी होटल में रुक जाते थे या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाते थे। आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर वो किसी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे तो शायद वो उसको एंटर भी ना करने दे अपने यहाँ। तो अब आप एक गरीब बच्चे की बात सोचिए जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी प्राइवेट कार करके नहीं जा सकता है। वो अगर 6 घंटे या 7 घंटे पहले चलना चालू करता है अपने घर से, तो वो किस मनोस्थिति में होगा एग्जाम देने के लिए। और आपको ये पता है कि IIT JEE एक बहुत ही
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ब्रेन का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है उसका सारा कैरियर उस 3 घंटे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो मेंटली रेडी नहीं है, अगर वो एग्जर्टेड हो चुका है बिकॉज ऑफ ये ट्रांसपोर्टेशन, तो ये मेरे ख्याल से उसके साथ थोड़ी ज़्यादती होगी। जो शहरों में बच्चे रह रहे हैं, जो 15 मिनट के अंदर पहुंच गए उस स्टेशन पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरा स्पेशल पॉइंट उन गांव वाले बच्चों के लिए, जैसा भी आपने एक बच्चे को दिखाया भी कि वो भरतपुर से यहाँ तक आएगा, आप खुद ही सोचिए कि अगर बच्चा 6 घंटे या 7 घंटे ट्रैवल करके वो उस एग्ज़ाम को देता है, क्या वो अपनी 100% क्षमता के साथ दे पाएगा? अगर गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है तो मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो और ये अनिश्चितता की जो स्थिति है वो ख़त्म होनी चाहिए। बच्चों के साथ बहुत मेंटल फटीग हो चुका है, एग्ज़ाम जितना जल्दी हो वो हो, बट उससे पहले हमें इस पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हर बच्चे को हम समान अवसर दें। आप ये भी जानते होंगे कि जेई ने 2 एग्ज़ाम किया है, उसका रीज़न क्या है? साल में 2 एग्ज़ाम करने का रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आता है। अब ये जो है ये दूसरे वाला एग्ज़ाम है, तो जिस बच्चे ने प्रिपरेशन किया होगा और वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाया, तो उसके लिए तो कैरियर चौपट हो गया काइंड ऑफ। तो मैं तो स्ट्रांगली बोलूंगा कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देती है हर बच्चे को तो हमें एग्जाम कराना चाहिए जल्दी से जल्दी। बट अभी मेरे को लगता नहीं कि गवर्नमेंट रेडी है। स्पेशली हो सकता है राजस्थान में गवर्नमेंट सक्षम हो, बट नॉर्थ ईस्ट में, यूपी में, यहाँ मेरे को लगता नहीं है कि दे विल बी एबल टू ब्रिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू द एग्जामिनेशन सेंटर विद फ्रेश माइंड। वासुदेव जी जवाब देंगे आप इस बात का? देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है और हम कल से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज भी पूरे दिन हम इस टॉपिक पर रहेंगे। स्टूडेंट जितने भी हैं सवाल यही पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में हम आते हैं अगर परीक्षा देने, डर उनके दिमाग में सिर्फ कोरोना का है। सर तैयारी सबकी है, ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी सबके हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर इस कोरोना को लेकर ज़्यादा है। क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है? अभी हमने एक स्टूडेंट से बात की सर, वो बता रहा था अलवर से, भरतपुर से जयपुर आएंगे। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पर सफर करना भी खतरनाक है? इस समय सफर करना सावधानी पूर्वक आत्मानुशासन ही सफलता की कुंजी है। उसमें सावधानियां रखते हुए ट्रेवलिंग, क्यों पहले भी सेंटर तो यही होते, अब उल्टा सेंटर दुगने कर दिए हैं। तो उन सेंटर्स पर भी तो पहले बच्चा चल करके जाता था, वो एक रात से पहले ये स्थितियां नहीं थी ना। पहले अगर होता तो ये शायद डिबेट भी नहीं होती। नहीं बैठता पहले और आज की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है सर। नहीं, एक दिन पहले आ जाए। देखो कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, इस समय ऐसी कोई गतिविधि नहीं है सिवाय स्कूल खोलने के अलावा। अब तो सारे धार्मिक केंद्र से लेकर के और पहले सिनेमा और सब जो है ना खुल रहे हैं और आम विद्यार्थी सड़क पे घूम रहा है और इस पर सावधानी बरत रहा है, मास्क पहनना। तो यहाँ भी सेंटर पर उसका टेम्परेचर, मास्क और सारी सुविधाएं उसके लिए पर्याप्त की गई हैं। इसे 15 करोड़ से अधिक की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उसको मानसिक, इसको उल्टा मेरे को तो आपका जो कह रहे हैं, मेरा उल्टा मानना है कि यदि परीक्षा अभी नहीं होती तो जिनकी तैयारी है उनको ज्यादा मानसिक तनाव है, उनको ज्यादा दुख हो रहा है। ये वहां पे पहले आकर के, और ठीक है उनकी व्यवस्थाएं ठहरने वगैरह की, उसमें सरकार से भी बात करें, खुद हरेक के भी बड़े केंद्रों पे हरेक के कोई ना कोई संबंध है, जिनके नहीं है उस पर भी विचार। ऐसी समस्या बताए ना कि हम कुछ लोगों को वहां रहने की व्यवस्था है, निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। राज्य सरकार उसके लिए तैयारी रखे और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए कोई फंड की आवश्यकता है, जरूर केंद्र से बात करें, क्यों फंड की कोई जब कमी नहीं है, लेकिन केवल इसीलिए क्यों ये बीमारी कोई तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। कम से कम 6 महीने से 1 वर्ष तक ये वातावरण और आगे रहने वाला है। इस कारण से इसको एक साथ पोस्टपोन करना या 6 महीने पोस्टपोन करना, तो जो अनुभवी और योग्य और एलिजिबल बच्चे हैं उनके साथ अन्याय होगा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। सर मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, कुछ और सवाल है आपसे जानने हैं उन सवालों के जवाब। विपिन शर्मा जी आपके पास भी मैं आऊंगा, फिर से लौट रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।